नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बना ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में एक ऐसी टॉपिक को विस्तार से बताने वाला हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं भारत के नए संसद भवन के बारे में बताने जा रहा हूं कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, कब इसको पूरी की जाएगी, इसमें कितना करोड़ खर्चा किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब बनी थी, किसके द्वारा बनी थी। इस तरह का तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपको देने वाला हूँ जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसको जरूर से ध्यान से देखें और लोगों को शेयर भी करें। तो चलिए जानते हैं। तो मैं बता दूं कि ये जो है 100 साल पहले करीब करीब 2021 में भारतीय संसद भवन का उम्र हो जाएगी और 1927 में जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन कर आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किए गए के साथ 25,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा नाम से चल रहे प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली 971 करोड़ की लागत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की शुरुआत हो गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके निर्माण कार्य पर रोक लगा रखी है। इस निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं लंबित है। सेंट्रल विस्टा मामले में विपक्ष भी हमलावर है। अब भारत सरकार की बहुत आलोचना कर रही है। आरोप बताया जा रहा है कि बजट की कमी के चलते राज्यों के जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है। स्वास्थ्य में 15% की कटौती की गई है। इसी तरह का तमाम तरह की बातें की गई है और उस पर रोक लगाने की मांग की गई है। लेकिन देखा गया है कि मौजूदा समय में जो इमारत है उस संसद भवन की 100 साल पुरानी हो गई है। अब इसमें जो है सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगी है, जगह की कमी होने लगी है। ये इमारत जो है भूकंप विरोधी भी नहीं है। इसमें आग लगने से बचाव संबंधी सुरक्षा मापदंडों का भी अभाव है। तो इसमें इसलिए इसी को देखते हुए, इन सभी बातों को देखते हुए जो है नया संसद भवन का गठन किया गया है। इस तरह का इसका नया रूप या ढांचा या इसका डिजाइन तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में। तो बहुत जल्दी ही हमारे देश को एक नया संसद भवन मिलेगा। तो ये सब खुशी की बात एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी 100 साल पुराने यानी अंग्रेज़ों की देन है। ये भारत सरकार खुद अपना जो है बना रही है, तो एक खुशी का दिन ही होगा। इस तरह से ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो है परिसीमन के बाद जो है आने वाले समय में काफ़ी संसदों की संख्या बढ़ेगी। तो देख सकते हैं कितनी अलग होगी संसद। वर्तमान में जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाया गया था, और अभी जो है नया जो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। 1921 से 1927 तक यानी लगभग 83 लाख रुपए खर्च से 6 साल इसमें लगे थे। व्यास इसका 566 मीटर है। कुल निर्माण क्षेत्रफल जो है 47,500 है। वर्तमान में 971 करोड़ रुपये की लागत से आएगी। 2022 को तैयार हो जाएगी। अब पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण क्षेत्र जो है 64,500 वर्ग मीटर होगा। खास फीचर क्या है? भव्य सेंट्रल हॉल, मंत्रियों, संसदीय समितियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय होंगे। यहाँ विशाल लाइब्रेरी भी होगा। नया में जो वर्तमान में जो बनेगा, इसमें नई इमारत के भव्य संविधान हॉल, संसदों के बैठने के लिए बड़ा हॉल, आधुनिक सुविधाओं से युक्त दफ्तर, लाइब्रेरी होंगे। आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हार्बर्टर बेकर के द्वारा बनाया गया था। और अभी वर्तमान में जो है एचपीसी डिजाइन गुजरात कर रही है। क्षमता जो है लोकसभा की जो है 543 थी और राज्यसभा की 245 थी पहले, लेकिन अभी वर्तमान में जो है आने वाले समय में 888 और राज्यसभा की 383 करने की ज़रूरत है, या फिर उसकी बात चल रही है। तो ये इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। इसमें पुराने से नया में क्या क्या बदलाव था, मैंने इसको आपको अच्छे से बताया। आई होप आप सभी लोगों ने समझा। ये देख सकते हैं तस्वीरें, देश की नई संसद कैसी होगी, मौजूदा से कितनी अलग होगी। इसकी देखिए पुरानी तस्वीरें जब वो बन रही थी, या फोटो तब के जब संसद बन रही थी, है ना। 1921 में शुरू हुई और 1927 में इसको पूरा किया गया। लॉर्ड इरविन के द्वारा इसको उद्घाटन करके बनाया गया था। तो चलिए और कुछ मैं आज जानकारी आपको दे दूँ। ज़रूरत क्यों है नई संसद भवन की? तो काफ़ी सवाल लोगों के में उठ रहा है कि क्या ज़रूरत है? क्या 100 साल में वो धराशायी हो जाएगी, या कुछ और भी समस्याएं हो सकती है? तो इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों की उमड़ रही है, खास करके भारत में विपक्षी पार्टियों की तरफ से, या आम आदमी के भी धरना में होगी। तो चलिए जानते हैं। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज हो चुकी है और ख़राब हो रही है। साथ ही 2026 में लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन का काम शेड्यूल्ड है। इसके बाद सदन में सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, यानी जो अभी 550 के आसपास है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। बढ़ते हुए सांसदों को बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग पर्याप्त जगह नहीं है। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 81 में हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन मौजूदा आबादी के हिसाब से करने का नियम था, लेकिन 1971 के बाद नहीं हुआ। 2021 में इस बिल्डिंग को बने हुए 100 साल पूरे होने वाले हैं। तो इसी कारणों से जो है नई संसद भवन की आवश्यकता है, यानी आने वाले समय में संसदों की संख्या, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की जो है बढ़ेगी, जिससे वहाँ पे बैठने की संख्या किल्लत हो सकती है। और ये बिल्डिंग जो है बहुत पुरानी है, और इसका जो है यूज जो है एक टारगेट रखा गया था कि 100 साल तक ये चलेगी, और 100 साल इसकी पूरी हो चुकी है आयु। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया कि अब नया संसद भवन बनाया जाएगा।
जल्द 2021 में इसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। मौजूदा समय में जो है संसद भवन का क्या होगा, जो अभी प्रेजेंट में जो संसद भवन इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है, लॉर्ड इरविन के द्वारा बना कर रखा गया है, उसका क्या होगा भविष्य में। मैं बता दूं इसके बारे में कि मौजूदा समय में भवन का इस्तेमाल भी जारी रहेगा। इसका उपयोग संसदीय आयोजनों के लिए किया जाएगा, यानी कोई भी तरह का संसद के द्वारा जो आयोजन होते हैं, कोई तरह का मीटिंग होता है, कोई तरह का फंक्शन होता है, तो उसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही इसका इस्तेमाल एक म्यूजियम के तौर पर भी किए जाने का विचार किया जा रहा है, ताकि युवा पीढ़ी जो है उनको लोकतांत्रिक यात्रा के बारे में जानकारी मिल सके। यानी वहाँ को मतलब म्यूजियम बना दिया जाएगा, और जो भी यूथ है वहाँ पर जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं, और हमारे इतिहास को, हमारे अतीत को पढ़ने का उनको मौका मिलेगा कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से नेता या कौन कौन से राष्ट्रभक्त जो है हमारे लोकतंत्र को बचाने में अपना योगदान दिया, उन्होंने शहीद हुआ। इस तरह के तमाम तरह की जानकारियाँ वहाँ पे मिल सकेगी। तो लोग, आम आदमी भी उस लोकसभा मतलब संसद भवन का, पुरानी संसद भवन का जो है स्मरण कर सकते हैं, और उससे तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा कर सकते हैं। लोगों को देखने की, अनुभव करने की आज़ादी मिलेगी, जो अभी वर्तमान में नहीं है। इसी को देखते हुए जो है नया संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। पुराने को लाइब्रेरी के रूप में या और भी बहुत सारे कार्यों के लिए उसको सौंप दिया जाएगा। मैं कुछ और जानकारियाँ दे दूं कि विश्व की सबसे पुरानी संसद भवन क्या है, किसकी है, सब मैं बता दूं। विश्व की सबसे पुरानी संसद भवन नीदरलैंड की है, जहां 800 साल से संसद बैठ रहा है। नीदरलैंड के संसद भवन का नाम द बिन्नेहोफ है। फ्रांस की बात की जाए तो वहाँ की संसद भवन 400 साल पुरानी है, जिसका नाम लग्जमबर्ग पैलेस है। इटली की बात की जाए तो वहाँ का संसद भवन 515 साल पुरानी है, जिसका नाम प्लाज़ मडाटा है। अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ का संसद भवन 220 साल पुराना है, जिसका नाम कैपिटल हिल रखा गया है। यानी 1800 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। 1756 के आसपास जो है अमेरिका आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, ब्रिटेन से और भी अन्य लोगों से, देशों से। तो 1800 के आसपास जो है अमेरिका का संसद भवन कैपिटल हिल बनाया गया था। तो ये जो है काफ़ी 4-5 जो है काफ़ी पुराने हैं। भारत का जो है अभी 100 साल ही हुआ है। सबसे पुरानी जो है नीदरलैंड है, 800 साल पुरानी है। उसका इटली की 515 साल, फ्रांस की 400 साल और अमेरिका की 220 साल पुरानी संसद भवन है, जो लगातार चल रही है और अच्छी खासी पोजीशन स्थिति में है। तो पुरानी निर्माण है, उसमें अच्छी खासी जो है स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया गया। वहाँ की जो भी कंक्रीट या जो भी पदार्थ डाले गए हैं, मटेरियल, वो काफ़ी मजबूत है। तो ये देख सकते हैं इटली की 570 साल की जो पुरानी भवन है, अमेरिका की 200 साल पुरानी जो कैपिटल हिल है, नीदरलैंड की 800 साल की पुरानी द बिन्नेहोफ, और फ्रांस का जो है लग्जमबर्ग पैलेस। ये सभी काफ़ी पुराने हैं, किंतु भारत का भी पुराना है, 100 साल पुराना पूरा होने वाला है 2021 में। इसी को देखते हुए सरकार जो है नया संसद भवन का निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। और ये जो है 25,000 करोड़ की जो सेंट्रल विस्टा नाम की जो प्रोजेक्ट चल रही है, उसके तहत इसको बनाया गया है। और 971 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जो जल्द ही देश को समर्पित किया जाएगा। तो ये देख सकते हैं दुनिया की सबसे पुरानी जो है, मैं उसका नीदरलैंड की जो संसद भवन में ये देख सकते हैं उसकी तस्वीर, ये ताज़ा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये था संसद भवन के बारे में, हमारी संसद भवन की क्या प्रोजेक्ट है, क्या है जानकारी है। मैंने आपको तमाम तरह की जानकारियाँ देने की कोशिश की है। इससे जो भी सवाल पूछे जाएंगे आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो चलिए आपसे रिजल्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और तभी तरह की जानकारियाँ मिल सकें। और जाते जाते मैं करूँगा कि आपको सबसे पहले बेल आइकन प्रेस करना होगा, ताकि ऑल काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।